चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसको लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर क्षेत्र व वोटरों की स्थिति तय कर दी गई है। इस दौरान डीएम शशांक शुभांकर ने बताया कि कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 4,223 बूथों पर मतदान होंगे, जिसमें पूर्व से 2,810 बूथ के अलावा 1,413 सहायक बूथ होंगे। 10 विधानसभा क्षेत्र में 29,07,393 वोटर मतदान करेंगे, जिसमें 93 तृतीय लिंग मतदाता भी शामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज चुनाव के डेट्स की घोषणा कर दी गई है। तो समस्तीपुर ज़िले में जो 10 विधानसभा हैं, तो 2 फेज़ 2 और फेज़ 3 में यहाँ का चुनाव होना है। हम दोनों का आप लोगों को डेट्स बता देते हैं। जो फेज़ 2 में विधानसभा क्षेत्र हैं 134 उजियारपुर, 137 मोहद्दीनगर, 138 विभूतिपुर, 139 रोसड़ा और 140 हसनपुर। इसमें नोटिफिकेशन का डेट है 9 अक्टूबर। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर। नाम निर्देशन के समीक्षा की तिथि है 17 अक्टूबर। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि है 19 अक्टूबर। मतदान की तिथि है 3 नवंबर और मतगणना की तिथि तो कॉमन है सभी में 10 नवंबर। और 12 नवंबर को निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि है। थर्ड फेज़ में जो विधानसभा क्षेत्र हैं 131 कल्याणपुर, 132 वारिसनगर, 133 समस्तीपुर, 135 मोरवा और 136 सरायरंजन, ये थर्ड फेज़ में है। इसमें अधिसूचना जारी होगा 13 अक्टूबर को। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर। नाम निर्देशन के समीक्षा की तिथि है 21 अक्टूबर। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि है 23 अक्टूबर। मतदान की तिथि है 7 नवंबर और मतगणना की तिथि है 10 नवंबर। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि है 12 नवंबर। समस्तीपुर जिला का जो कुछ डेटा है अभी प्रेजेंट में, अभी टोटल जो पोलिंग स्टेशन है हमारे 4,223 हैं, जो बढ़े हैं कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के, क्योंकि कोई भी बूथ पर 1000 से ज़्यादा टोटल वोटर नहीं होने हैं। तो 4,223 टोटल बूथ हैं और 1801 टोटल लोकेशन है। इसमें 2810 रेगुलर पोलिंग स्टेशन हैं और 1413 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन क्रिएट हुए हैं, जहां भी 1000 से ज़्यादा मतदाता थे उसके कारण। हमारे जो टोटल मतदाता हैं 29,07,393 हैं। इसमें 15,47,502 मेल हैं और 13,59,798 फीमेल हैं। 93 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। जो कोविड का प्रोटोकॉल आया है उसका मेन पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं। इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन एक्टिविटी की पूरी प्रक्रिया में मास्क का पहनना अनिवार्य है। जहां भी इलेक्शन से रिलेटेड काम होगा, चाहे वो काउंटिंग हो, मटेरियल पैकिंग हो या बूथ पर भी, हर जगह सैनिटाइज़र की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था आदि की जाएगी। बड़े हॉल्स को यूज़ करना है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। नोडल हेल्थ ऑफिसर अपॉइंट करना इस जिला में अपॉइंट कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल सर्जन है और हर एसी के लिए एक MOIC को नोडल हेल्थ ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। उसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग प्रक्रिया है उसमें भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराना है, इसलिए हम लोग इस बार छोटे छोटे बैचेज़ में करा रहे हैं। नॉमिनेशन में जो गाइडलाइन आया है कि इस बार ऑनलाइन भी नॉमिनेशन भरने का प्रावधान रहेगा। ऑनलाइन भर के उसका प्रिंट लेके फिर RO के पास जमा कर सकते हैं। एफिडेविट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी नोटरी कराना होगा और उसके बाद RO के पास जमा किया जा सकता है। इलेक्शन फ़ीस भी ऑनलाइन भरा जा सकता है और उसका भी रिसीट निकाल करके फिर फॉर्म के साथ RO के पास जमा किया जा सकता है। इस बार जो टोटल लोग होंगे जो उनके साथ आएंगे नॉमिनेशन करने, वो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। 2 लोग ही आ सकते हैं उनके साथ नॉमिनेशन करने के लिए।
और टोटल 2 गाड़ी आ सकती है नॉमिनेशन पर्पस के लिए। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन का अरेंजमेंट्स जो बताया गया है, सैनिटाइजेशन होगा पोलिंग स्टेशन का। एक दिन पहले पोलिंग के एक दिन पहले हर मतदान केंद्र का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। थर्मल स्कैनर हर पोलिंग स्टेशन पर रखा जाएगा। इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा कर्मी रख रहे हैं। जो हेल्प डेस्क जो जहाँ बाहर BLO बैठता है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर्मी रहेगा जो थर्मल स्कैनर लेकर के वेट करेगा। और जो भी लोग वोट करने आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा पाया जाता है तो दोबारा उनका स्कैनिंग होगा। दोबारा भी अगर ज़्यादा पाया जाता है तो उनको एक टोकन दिया जाएगा कि आप लास्ट के घंटा में आकर के वोट कर सकते हैं। आखिरी घंटा हाई टेम्परेचर वालों के लिए और कोविड पॉजिटिव वालों के लिए या कोविड सस्पेक्टेड वालों के लिए रहेगा, जिसमें सभी कर्मी PPE किट पहनकर वहाँ उपस्थित रहेंगे और तभी वहाँ पर वोट पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लाइन या सर्कल भी बनाया जाएगा मतदान केंद्रों पर। सैनिटाइज़र का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं मतदान केंद्रों पर। लोगों को फेस मास्क पहनकर आना होगा वोट करने के लिए। हाँ, कैंपेन को लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं जो हम बता रहे हैं आप लोगों को। डोर टू डोर जो कैंपेन होगा उसमें मैक्सिमम 5 लोग जा सकते हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। कैंडिडेट को मिला करके 5 आदमी डोर टू डोर कैंपेन के लिए जा सकता है। रोड शो वगैरह में जो व्हीकल का कॉन्वॉय होता है, गाड़ी का काफिला, तो एक कॉन्वॉय में 5 गाड़ी के बाद उसको ब्रेक करना होगा कॉन्वॉय को। और हर 5 गाड़ी के बाद कम से कम आधा घंटा का गैप होना चाहिए। अगले काफिला 5 गाड़ी का आने के पहले आधा घंटा का गैप होना चाहिए। इसके अलावा काउंटिंग के लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। पहले जहां एक हॉल में 14 टेबल लगाए जाते थे, इस बार हम लोग हर हॉल में 7 टेबल ही लगा रहे हैं। तो हर विधानसभा के लिए इस बार 2-2 हॉल किया गया है काउंटिंग के लिए। एक हॉल में 7 टेबल ही रहेंगे। तो नए नए जो बिल्डिंग्स बने थे समस्तीपुर कॉलेज में, उसका एक्विजिशन किया गया है, जो एग्जामिनेशन हॉल था और अन्य बिल्डिंग थे। तो इस बार काउंटिंग के लिए भी विशेष व्यवस्था कराई जाएगी। तो ये अभी तक का है हम लोग का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन अनाउंस होने के साथ ही अप्लाई हो गया है। अभी पूरे ज़िले में टीम निकल गई है। जहाँ जहाँ पोस्टर बैनर वगैरह लगे हुए हैं उनको उतारने के लिए, और सभी दलों के साथ भी अभी बैठक है, राजनीतिक दलों के साथ, उनको भी सूचित कर दिया जाएगा कि वो लोग भी अपना सभी पोस्टर बैनर जहाँ जहाँ लगा हुआ है अवैध रूप से तो उसको हटा लें, नहीं तो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। और रात से फिर हम लोग FIR भी कराना शुरू करेंगे जहाँ हम लोगों को अवैध रूप से पोस्टर बैनर लगा हुआ मिलेगा। क्या हाँ, नंबर ऑफ बूथ बढ़ गया है, 4223 हुआ है। तो उसी हिसाब से कर्मी लगाए जाएंगे, लेकिन चूंकि 2 फेज़ में है तो इसलिए कर्मियों की कमी नहीं होगी। देखिए 4223 बूथ है, एक्स्ट्रा लेके आप लगभग 5000 मानिए, तो प्रिजाइडिंग और P1 P2 P3 वही 20,000 हो जाएंगे। और उसके अलावा जो हमारे अन्य कोषांगों के कर्मी, टोटल 30,000 लोग लगभग इस पूरी प्रक्रिया में लगाए जाएंगे। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए योजना का होता है कि अगर योजना का कार्य शुरू हो गया तो उस पर रोक नहीं लगता है, अगर कार्य शुरू नहीं हुआ है तो उस पर रोक लगता है। तो अभी हमको ऐसा अभी रिमाइंड में नहीं है, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कोई योजना इस कारण से फंस गई है। ठीक है तो